अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ यस क्लिनिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि चेहरे पर जो झुर्रियाँ होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, और उनसे अगर आपको हो चुकी हैं तो उनको कैसे बेहतर तरीके से मैनेज करके अपनी खूबसूरती को बढ़ाया जा सकता है। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू है वो है रिंकल्स फेस, चेहरे की झुर्रियाँ। दोस्तों, चेहरे की जो झुर्रियाँ होती हैं, बल्कि चेहरे पर नहीं, हाथों पर भी, जिस्म पर भी पड़ जाती हैं। ये एज फैक्टर होता है, एज के साथ साथ ये आनी ही होती हैं। लेकिन बाद लोगों में ये वक्त से पहले कम उम्र में ही आना शुरू हो जाती हैं। उसके मैं आपको रीज़न बताऊंगा, काजेज़ बताऊंगा कि क्या हैं, उन काजेज़ को दूर करके आप कैसे इनसे बच सकते हैं। वो ये होता है कि कुछ लोग धूप में काम करते हैं, तेज़ धूप होती है, तेज़ रोशनी होती है, तेज़ धूप होती है, जिसकी वजह से उनके जो स्किन होती है, जिल्द होती है, वो ड्राइनेस उसमें आ जाती है। जब ड्राइनेस आ जाती है तो ये झुर्रियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। एक तो ये फैक्टर इसका होता है। दूसरा ये होता है कि जब जिस्म पर धूप पड़ती है तो जो हमारे जिस्म के अंदर पानी होता है वो बुखारात बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, कुछ पसीना आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी जिस्म की कमी हो जाती है। जिस्म के अंदर जो पानी का लेवल होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से भी ड्राइनेस आ जाती है, ये भी झुर्रियों का बायस बनता है। अगर धूप में काम करना है तो थोड़ी देर के लिए करें, या अपने ऊपर कोई साए का इंतज़ाम करें, इससे आप महफूज रह सकते हैं। दूसरा, धुएं से कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, उनके ऊपर तो डायरेक्ट ही धुआं जो होता है वो असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग भट्टों के ऊपर काम करते हैं, मोटर गाड़ियों का जो धुआं होता है वो असरअंदाज होता है, ये भी झुर्रियाँ बनने का बायस बनता है वक्त से पहले। इसके अलावा बाज़ दफ़ा कोई बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से जिस्म में डिहाइड्रेशन आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि किसी को डायरिया हो गया, किसी को कॉलरा वगैरह हो गया, यानी हैज़ा हो गया, वॉमिटिंग वगैरह आने से पानी ज़ाया हो गया, डायरिया, पेचस वगैरह ज़्यादा खारिज हो गए, जिसकी वजह से पानी जिस्म से खारिज हो जाता है, ये डिहाइड्रेशन हो जाती है। और अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ली जाए, ना की जाए, डॉक्टर पास ना जाया जाए, तो ये भी मसला बन जाता है। क्योंकि जिस्म के अंदर जो वाटर लेवल कम हो गया है वो कैसे पूरा किया जाएगा। या तो आप इतना पानी दोबारा इस मिकदार में लेना शुरू कर दें कि आपके जिस्म के अंदर जो वाटर लेवल है वो पूरा हो जाए। आप ये अक्सर करते नहीं है, या अक्सर लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये मसला बन जाता है। दूसरा, कुछ लोग अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, यानी उनकी जो न्यूट्रिशन होती है उसके अंदर पूरे ग्रेडियंट नहीं होते, रिच फूड नहीं होती। वो खुराक तो खाते हैं, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हम सादा खुराक खाते हैं, खुराक खाते हैं, लेकिन जिस्म की, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं होती। बॉडी ने जो फ्यूल लेना होता है, खुराक से जो एनर्जी लेनी होती है, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से ये मसला आ जाता है। आपने धुएं से, धुएं के माहौल से, धुएं वाले काम से, स्मोकिंग से बचना है अगर झुर्रियों से महफूज रहना है। दूसरा, आपने अपनी खुराक को रिच करना है, खुराक कम हो लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिशन हो वो हाई किस्म की हो, अच्छी हो, जिससे आपको खुराक की कमी ना हो। खुराक की कमी नहीं होगी तो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, आपके जिस्म पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। दूसरा ये भी होता है कि अपनी खुराक में कोलेजन को बढ़ा दें। कोलेजन क्या होता है कि जब हम गोश्त खाते हैं, हड्डी के साथ आपने देखा होगा कि गोश्त होता है, उसको अगर खींचा जाए वो रोबोट की तरह खींच जाता है, वो कोलेजन होती है। उसको अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो भी आपको देर तक झुर्रियों से महफूज रखता है। इन चीज़ों पर आप अगर अमल करेंगे तो आप अपनी खूबसूरती को, अपनी ग्लैमरस को तादेर कायम रख सकते हैं, और तादेर अपनी जवानी को कायम रख सकते हैं, अपने चेहरे को खूबसूरत रख सकते हैं। मेरी इन बातों, छोटी छोटी बातें हैं, ये को पैसे नहीं लगते, इन पर अमल करें, आप रिंकल्स से यानी झुर्रियों से बच सकते हैं।
अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई और किसी किस्म का आपका हेल्थ का कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, आपको उसके बारे में हेल्प करूंगा, गाइडलाइन दूंगा, आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। आप मुझसे अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको घर पर आपको आना नहीं पड़ेगा, क्लिनिक पर आपके घर पर आपको दवाई पहुंचेगी। पूरे पाकिस्तान में हमारी दवाई सप्लाई होती है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी किस्म का भी मशवरा हो, आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखें, अपनी क्वेरी लिखें, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।